भैया बोलो मेरी माँ। प्रणाम गुरु जी। अभी मैं द्वारिकाधीश गई थी 1 महीना पहले, तो वहाँ द्वारिकाधीश में विष्णु सहस्त्र नाम से पढ़ रहे थे। हाँ तो वहाँ पे किसी लेडीज़ ने कहा कि आप ये पढ़ा करो, कोई भी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। मगर वो संस्कृत में है, संस्कृत मुझे शुद्ध नहीं आती है। तो मेरे पति कह रहे थे तुम भगवान कृष्ण का ही नाम लो, वो भी वही है। तो मैं पंडित जी से विष्णु पूछूंगा अभी गुरु सहस्त्र जी। नाम श्रेष्ठ है, जाप करना चाहिए। पर विष्णु सहस्त्र नाम सब ना बोल पाएंगे। एक बार श्रद्धा से कोई राम राम कह दे, राम कह दे, तो एक राम और एक कृष्ण कहने से पूरा विष्णु सहस्त्र नाम जप करने का पुण्य मिलता है, श्रद्धा से हो, है ना। वही है। भगवान के सहस्त्र नाम होते हैं ना, विष्णु जी के सहस्त्र नाम है। अब उन सहस्त्र नाम में राम नाम भी आ गया, कृष्ण नाम भी आ गया। सभी नामों में ये नाम श्रेष्ठ, भगवान के नाम सभी श्रेष्ठ हैं, पर ये नाम विशेष श्रेष्ठ है। तो वही मुझे कहा मैं संस्कृत पढ़ना सीखूंगी, मगर भगवान का नाम श्रीमन तो क्या। नारायण का आप श्रीमन नारायण जपें, श्री कृष्ण जपें, राधे राधे जपें, श्री राधे कृष्ण कृष्ण जपें, एक ही बात है। हाँ, और मुझसे मैं जैसे सत्संग भी जाती हूँ, मगर जैसे मेरे काम वाली आती थी, कहती थी कि आप गुरु जी का सुनिए, तो मैं नहीं सुनती थी, क्योंकि मैं सत्संग जानती हूँ और यही सेम जो आप बोल रहे हैं यही सत्संग होता है हमारे यहाँ। मगर यहाँ आए तो यहाँ माताओं को देखा, मुझे आपसे बहुत श्रद्धा हो गई है। मतलब मैं जितनी देर भागवत आपकी सुनती हूँ, मेरे आंखों से पानी निकलता रहता है। कथा में क्या अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आज ये बताया कि ये मुझे भी लगता था, जैसे हमारे भी सत्संग में कहते हैं कि शंकर भगवान को दूध चढ़ाते हो, किसी गरीब को दो, तो उसकी यदि आधा ग्लास भी उसको दूध मिलता है तो उसके शरीर में लगेगा। तो ये मुझे भी लगता था कि हाँ ऐसा होता है, किसी किसी गरीब को आधा ग्लास भी दूध देते तो उसके शरीर में लगेगा। हम आधा ग्लास भगवान के चढ़ा देते, भगवान तो भाव का भूखा है, ये हमारा कहा जाता है। मगर आज आपका सुना कि हम 5 रुपए का दूध चढ़ाते तो क्या हो गया, हमारी ये भी तो भावना है भगवान के प्रति। ये बहुत अच्छा लगा। और एक आपकी माताओं को देख के मुझे बहुत रोना आता है, बहुत ज़्यादा। अच्छा लगा यहाँ का? बहुत अच्छा जो लगा। टीवी पे सुनते थे यहाँ वो है कि नहीं? वही चीज़ है, वही मैं अपने मतलब आज मैंने कहा कि इनकी सेवा के लिए मैं ज़रूर कुछ करके जाऊंगी, क्योंकि इतनी माँ का जब गुरु जी कर सकते हैं तो हम भी तो कुछ उनका हाथ उनके बिल्कुल, साथ। आप हाँ। सभी के सहयोग से ये सब सेवाएं चल और रही एक हैं। जैसे एकादशी का व्रत क्या करना जरूरी रहता है। इस अच्छा। धरती पर जितने व्रत हैं हाँ। सब श्रेष्ठ हैं, पर सबके श्रेष्ठतम व्रत एकादशी। तो इसमें कुटू वगैरह ले सकते हैं इसमें। हाँ, सिंघाड़े का आटा है और जो फल फूल हैं। आप ये नहीं कि भूखे रहना है, हाँ हाँ भगवान में श्रद्धा रखो, प्रेम से पुकारो। और एकादशी में आपको केवल अन्न नहीं खाना, हाँ। बाकी आप फल खा सकते हैं। देखो हमारे, अब देखो आज मैं आपका इसका साइंटिफिक रीजन बता दूं, व्रत क्यों रखा जाता है। देखो कितना बड़ा हमारे ऋषि मुनियों ने दिमाग लगाया है। महीने में 2 बार एकादशी आती है, और क्या कहा जाता है, फल खाओ। क्यों? क्योंकि आप ना रोज रोटी खाती हो, चावल खाती हो मैया, सब्जी और दाल खाती हो, तो शरीर में जो है ना रोटी चावल वही वही खा खा के पेट का हाजमा हल्का सा बिगड़ बिगड़ जाता जाता है। इसलिए कहा कि आप रोटी, शरीर को फलों की भी जरूरत, जो पौष्टिक जो चीजें, जो विटामिन मिनरल्स इत्यादि जो फलों से मिलते हैं ना, वो सिर्फ फलों से मिलते हैं। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा कि हफ्ते में 15 दिन में एक बार फल से पेट भरा करो, ताकि शरीर को जो फलों की आवश्यकता है वो भी इसी बहाने पूर्ति होती रहे। भोजन ना करो, पेट को भी हल्का हो जाएगा, साइंस है ये। तो एक दिन एकादशी में फल ही फल खाओ, इसलिए फलाहार, न कुट्टू न पिट्टू न ठंड न कुछ न कुछ। क्या खाएंगे? फलाहार। सिर्फ फल, पपीता खाओ, उस दिन आप केला खाओ, उस दिन एप्पल खाओ, उस दिन इत्यादि वनस्पतियां खाओ, फल खाओ, ताकि आपके शरीर, आपकी बॉडी को फल चाहिए। जो एप्पल से मिलता है वो एप्पल ही देगा, जो केला से मिलता है वो केला देगा, जो चीकू से मिलता है वो चीकू देगा, जो पपीता से मिलता है पपाया ही देगा, कोई नहीं दे सकता। इसलिए बॉडी को फल चाहिए, बोलो हाँ। हाँ। इसलिए हफ्ते में 2 बार, सॉरी महीने में 2 बार क्या खाएंगे? दिन भर रोज रोटी खाएंगे और 2 दिन फल। फल। फल रोज खाओ। देखो ऐसा है ना, आजकल तो फल रोज मिलने लग गया। पहले आज के 50-100 साल पहले ना मैया, केला क्या होता था लोग जानते नहीं थे। जहाँ केला होता था वहीं केला होता था, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं थी, है ना। हम लोग बचपन में हम लोग केला खाए ही नहीं, सॉरी केला तो कभी सत्यनारायण भगवान की कथा में कोई ले आता रहा सड़ा बड़ा तो खा लेते थे। बाकी बाकी एप्पल क्या होता हम लोग नहीं खा पाते, टीवी में देखते, अच्छा इसको एप्पल, मेरा मन होता था एप्पल खाएं, जानते नहीं थे। छोटा शहर छोटा गांव, कहाँ वहाँ टमाटर आलू के सिवा कुछ नहीं मिलता था, एप्पल खाने वाले नहीं थे। आज के 100 साल पहले बाजारों में आज की तरह फल फूल थोड़ी थे, आज की तरह थोड़ी खेतियां थी, ना पानी था, ना दवाई थी, ना खाद था, है ना, तो फल नहीं थे। इसलिए लोगों ने फिर भी कहा कि चलो फलाहार करो, कैसे भी करके मिल जाए तो फल खाना, क्योंकि शरीर को फल की जरूरत पड़ती है। बॉडी को हमें क्या चाहिए? अनार मिल जाए तो खा लिया करो, खून बनाता है अनार, है ना।
अनार कच्चा खाना चाहिए, सॉरी दाना खाना चाहिए, कैल्शियम भी होता है उसके बीज में, जूस निकाल के जो पी लेते हैं उसमें कुछ तो आ गया, पर जो उसका बच जाता है ना वो एक्चुअली वो पौष्टिक से भरा होता है, इसलिए दाना चबाना चाहिए जिससे हमें शरीर को हर चीज मिल जाए। एक भी चीज वेस्ट नहीं बनाया ईश्वर ने, कुछ वेस्ट नहीं। लड्डू गोपाल को जैसे बच्चा घर में है छू लेता है, कोई बात नहीं, है? बच्चे खुद भगवान होते हैं। हाँ, उनको कपड़ा उतार देती है, उनको सुला देती है। कोई बात नहीं, बच्चे स्वयं भगवान है, इसलिए बच्चे, कई लोग कहते हैं बच्चों को मंदिर में ना घुसो, अरे मंदिर में आज नहीं घुसेंगे, पूजा आज नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे, इसलिए बच्चों को मना नहीं करना चाहिए, वो जो कर रहे हैं करने देना चाहिए, गलत कर रहे हैं तो सही कराते चलो, बाकी दूर नहीं रखना चाहिए बच्चों से, नहीं तुम छुओ मत, क्यों नहीं छुओ, बच्चे भले सोच करके आए, छोटे छोटे बच्चे हैं, यदि भले नहीं नहाए तो बच्चे हैं ना भाई, दिन में 4 बार वो छिच्छी सुसु जाते हैं, अब जरूरी थोड़ी कि हर बार नहाएंगे, बच्चे बच्चे हैं ना छोटे छोटे, 3 साल का है 4 साल का, तो जरूरी नहीं है, ये तो जहाँ जाए वो सब शुद्ध है, बच्चों और बूढ़ों का दोष नहीं होता, हमारा तुम्हारा दोष है। और गुरुजी एक होता चाहिए था, मगर सत्संग बहुत सुना है मगर कुछ वही वाली बात है थोड़ा सा मन में। तो निष्काम भक्ति कर लो या सकाम कर लो, तो दोनों कर लो, दोनों मिल जाएंगे, भगवान चाहेंगे तो पोता हो जाएगा, भगवान देने वाले हैं, मांग लीजिएगा, भगवान सबको देते हैं, आपको देंगे, भगवान के पास तो ढेर है सब चीज़।